नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। परसेंटेज का पार्ट 2 हल कर रहे हैं हम। परसेंटेज का पार्ट 2 हल कर रहे हैं हम। इसका पार्ट 10 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव कितना है? आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इसमें जो कह रहा है कि 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। इसका जो 500 ग्राम क्या है, ये एक वस्तु है। 500 ग्राम क्या है? वस्तु। इसका मतलब पहले की वस्तु में और अब की वस्तु में कितने का अंतर आ गया? 500 ग्राम का अंतर आ गया। अब वो कह रहा है जो पुराना जो मूल्य था, प्रारंभिक जो मूल्य था चीनी का प्रति किलोग्राम के हिसाब से, वो आप बताइए हमको। तो हम इस परसेंटेज पे आते हैं। सबसे पहले तो कितने की कमी हो रही है? 20% की कमी हो रही है। तो देखिए 20% को मैं 20/100 लिख सकता हूँ। जब मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 1/5। अब समझ लीजिए कि नीचे जो दे रखा है वो इस वस्तु का मूल्य है, कुल मूल्य, और ऊपर जो दे रखी है वो लाभ और हानि है। तो इसमें हानि कह रहा है, कमी की कह रहा है, तो इसका मतलब कुल 5 रुपये का मूल्य हमारा, उसमें 1 रुपये की कमी हो रही है। ये परसेंट के हिसाब से हम इसको मानते हैं। नीचे का जो मूल्य है वो क्या है? टोटल कुल मूल्य प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और ऊपर 1 रुपये की कमी हो गई तो 4 रुपये, वो 4 रुपये हो गया नया भाव। तो अब यहाँ पे मान लिया मैंने कि ये तो मान लेता हूँ मैं प्रारंभिक मूल्य, और यहाँ मान लेता हूँ मैं नया मूल्य। अब प्रारंभिक मूल्य मान लिया मैंने 5 था, तो नया कितना हो गया? 1 माइनस हुआ, 4 हो गया। नया मूल्य 1 माइनस कर दिया मैंने, 4 हो गया। ये क्या मूल्य है? ये मूल्य है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो मूल्य होता है, मूल्य का जस्ट उल्टा क्या होता है? वस्तु। मूल्य और वस्तु का दोनों का एक दूसरे से अच्छा नाता रहता है, जब भी हम प्रति किलोग्राम के हिसाब से निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे। अगर मुझे मूल्य में से वस्तु का पता करना हो तो मैं इसका जस्ट उल्टा कर देता हूं कि 4 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा। ये निकल के आ गई हमारी वस्तु। इससे समझ में आता है कि पहले वो 5 रुपये में 4 वस्तु खरीद रहा था, लेकिन अब 4 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा है। मतलब अब वो वस्तु ज़्यादा खरीद रहा है और पहले वस्तु कम खरीद रहा था। और यहाँ जो वस्तु का जो अंतर है वो कितने का है? 1 का अंतर है। और प्रश्न में जो वस्तु का जो अंतर दे रखा है वो कितने का दे रखा है? 500 ग्राम का दे रखा है। तो वस्तु का अंतर बराबर के वस्तु का अंतर। अगर मैं इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 किलोग्राम हो जाएगा। इस 1/2 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे प्रारंभिक वस्तु पता चल जाएगी, और इसमें गुणा कर दूंगा तो वर्तमान की वस्तु पता चल जाएगी। तो मैंने इसमें 1/2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा? ये 4 इंटू के 1/2, 2 दूनी 4, 2 आ गया। इसमें गुणा करूंगा मैं, 5 में 1/2 का गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 5/2। ये नई वस्तु आ गई और ये प्रारंभिक वस्तु आ गई। लेकिन जो पैसा खर्च कर रहा था वो पहले भी 36 रुपये खर्च कर रहा था, जब 500 ग्राम चीनी उसको कम मिल रही थी। अभी भी 36 रुपये ही हल कर रहा है, जब उसको 500 ग्राम चीनी अधिक मिल रही है। तो यदि मैं वस्तु का रुपए में भाग दे दूंगा तो मुझे प्रति किलोग्राम के हिसाब से वस्तु पता चल जाएगी। तो मुझे प्रारंभिक भाव पता करना है, तो मैंने रुपए में और वस्तु का भाग दे दिया, तो कितना हो गया? 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो जो प्रारंभिक वस्तु का जो मूल्य निकल के आ गया वो आ गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम। ये ध्यान रखना है, वो पहले भी 36 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी 36 रुपये खर्च कर रहा है। तो प्रारंभिक पूछ रहा है तो आपने इसका 2 का, ये प्रारंभिक मूल्य हमारा, तो इसमें 2 का भाग दे दिया मैंने। अगर वो नया मूल्य पूछता
तो मैं 5/2 का इसमें भाग दे देता, तो मुझे नया मूल्य पता चल जाता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य कितना है? ऐसे ही है, 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/5। तो ये हो गया मेरा प्रारंभिक मूल्य और ये हो गया नया मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? 5 था हमारा, और कमी कर रहा है तो 1 घट जाएगा, और वृद्धि करता वो तो 1 हम इसमें जोड़ देते। अगर वो कहता है कि वृद्धि हो गई तो मैं इसे 1 को जोड़ देता 5 में। ये कितना हो गया? 4। अब ये हमने क्या निकाला? ये मूल्य निकला है हमारा, और मुझे चाहिए क्या? वस्तु। तो वस्तु जस्ट उल्टी हो जाएगी, 4 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। और यहाँ जो दोनों वस्तु हैं इनका अंतर कितना है? दोनों में 1 का अंतर आ रहा है। दोनों में 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 का अंतर आ रहा है। और प्रश्न में जो वस्तु का अंतर आ रहा है वो 8 किलोग्राम का आ रहा है। अब वो 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है, तो इसका मतलब 8 किलोग्राम का अंतर आ रहा है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो 1 का 8 में भाग दूंगा तो 8 ही जाएगा। अब इस 8 का मैं इसके अंदर गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 32 वस्तु आ गई है। इसी 8 का गुणा करता हूँ मैं इसमें तो कितने आ जाएंगे? 40 वस्तु आ जाएगी। अब आप जो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं इसमें से, क्योंकि पैसे वो पहले भी 160 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी 160 रुपये खर्च कर रहा है। अगर आपको प्रारंभिक मूल्य चाहिए तो 32 का भाग दे दीजिए 60 में, नया मूल्य चाहिए तो 40 का भाग दे दीजिए 60 में, उत्तर आ जाएगा। देखिए प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, वो प्रारंभिक मूल्य निकाल देते हैं हम। तो 160 में मैंने भाग दे दिया 32 का, कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 रुपये प्रति किलोग्राम। और अगर आपको नया मूल्य चाहिए तो आप भाग दे दीजिए 160 में कितने का? 40 का, इस 40 का। तो नया मूल्य कितना है? 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ये नया मूल्य आ गया। वो किसी को भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों हम निकाल सकते हैं ऐसे। इससे आप भूलेंगे भी नहीं। हालांकि हम इन सवालों को और भी तरीक़ों से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, और भी तरीका है इसका जिससे हम बता सकते हैं सवाल को। देखिए अगला जो सवाल है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे तरीके से भी इसमें आपको बताता हूँ तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें सवाल आप गलत भी कर सकते हैं, सही भी निकल सकता है। मतलब वैसे तो बहुत सरल है और जल्दी हल कर सकते हैं हम उसको, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं आपको उसको भी बता दूँ। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो वो ये 50% का मतलब क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। तो इसमें वृद्धि की कह रहा है, देखिए ये प्रारंभिक मूल्य हमारा और ये हो गया नया मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना था? 2 था, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? प्लस के 1 मतलब 3 हो गया। अब ये क्या निकला है? ये मूल्य हमारा, और मुझे चाहिए क्या? वस्तु। तो वस्तु जस्ट उल्टी हो जाएगी, 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। दोनों में अंतर कितने का है? 1 का अंतर आ रहा है। और प्रश्न में अंतर कितने का है? प्रश्न में 4 अंडों का अंतर आ रहा है। 4 का मैं अगर इस इधर गुणा कर दूंगा तो मुझे यहाँ नई वस्तु पता चल जाएगी, और अगर 4 का मैं इधर गुणा कर दूंगा 4×3=12, तो मुझे पुरानी वस्तु पता चल जाएगी। पहले वो 12 वस्तु खरीद रहा था और अब 8 वस्तु खरीद रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। अब वो कह रहा है कि वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। वो वर्तमान का मतलब इसका, ये है नया मूल्य। तो वर्तमान मूल्य पूछ रहा है वो। तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए पहले भी 24 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी 24 रुपये खर्च कर रहा है। तो 8 का मैं भाग दे देता हूँ कितने में? 24 में। कितना आ जाएगा? 3 रुपये प्रति अंडा। ये 3 रुपये प्रति अंडा। और चाहिए क्या मुझे? प्रति दर्जन के हिसाब से चाहिए मुझे। तो 3 का मैं 12 में गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 36 रुपये प्रति दर्जन। ये हो गया। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता हूँ, अगर निकलता है सवाल, तो इसको दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए
कि जैसे कि वो 4 अंडे 24 रुपये में खरीद रहा है। 4 अंडे कितने में खरीद रहा है? 24 रुपये में। तो एक अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी इसमें? 4 छिंगे 24, 6 रुपये हो जाएगी। अब ये जो 6 रुपये आया है निकल के, 6 रुपये का मैं जो सवाल में दे रखा है यहाँ पर जो परसेंटेज कमी या वृद्धि, उसका इस 6 के अंदर मैं गुणा कर दूंगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर दिए, 6 इंटू के 50 बटे 100, 50 दूनी 6 और 2 तिया 6, ये आ गया 3। ये जो 3 रुपये आया है ये प्रति अंडा का मूल्य है। अब मुझे चाहिए कितने का? 1 दर्जन का, तो इसमें 12 का गुणा कर देता हूँ मैं, 12 × 36, 36 रुपये प्रति दर्जन होंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इस तरीके से जब हम निकालते हैं सवाल, तो सबसे पहले वर्तमान मूल्य आता है, ये जो निकल के आता है, ये प्रारंभिक मूल्य नहीं होता है, ये वर्तमान होता है ये हमारा। इस तरीके से जब सवाल हल करते हैं हम, तो शुरुआत में जो निकलता है वो वर्तमान मूल्य निकलता है। अगर मैं प्रारंभिक मूल्य निकालने की कोशिश करूंगा तो वो भी निकल जाता है इससे, तो थोड़ा सा इतना ही सवाल और बढ़ जाएगा आपका, तो उससे आप प्रारंभिक मूल्य निकाल सकते हैं, या आप इससे कर सकते हैं। तो सभी सवाल आप इसी एक ही तरीके से कर सकते हैं। इससे कर देंगे तो प्रारंभिक मूल्य, इसका भाग दे देंगे तो नया मूल्य निकाल देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या है? 20% की कमी हो रही है, तो इसको 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक मूल्य, और ये हो जाएगा हमारा नया मूल्य, मतलब नया का मतलब वर्तमान मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था हमारा? 5 था। कमी हो रही है तो 1 में माइनस कर दूंगा तो 4 हो गया। ये हमारा क्या निकल के आया? ये मूल्य है, और चाहिए क्या हमें? वस्तु। देखो सभी इसी तरीके से निकल के आ जाएंगे, बहुत सरल है, और इसको हम भूलेंगे भी नहीं। ये आ गया। अब वस्तु कराएं तो उल्टा कर देंगे, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। इन दोनों का अंतर देखते हैं हम, अंतर कितना है? अंतर कितना है दोनों में? 1 का अंतर है। यहाँ 1 का अंतर है, और प्रश्न में वस्तु का कितना अंतर है? 5 किलोग्राम का अंतर है। तो कितना आ जाएगा? 5 किलोग्राम। अगर यहाँ 2 होता तो 2 का इसमें भाग देते, 10 होता तो 10 का इसमें भाग देते। कैलकुलेशन 1 के बराबर होना चाहिए ये वाली संख्या। अब क्या करेंगे? इस 5 का इसमें गुणा कर दीजिए और इसमें गुणा कर दीजिए। 5 का मैं इसमें गुणा कर देता हूँ, और इसी 5 का मैं गुणा कर देता हूँ इसमें। ये आ जाएगा 5 चौक 20, और ये आ जाएगा 25। अब किसी का भी मूल्य निकाल सकते हैं आप। अगर प्रारंभिक पूछ रहा है वो, तो 20 का भाग दे दीजिए किसमें? 320 में। अगर नया मूल्य पूछ रहा है वर्तमान, तो 25 का भाग दे दीजिए 320 में, आ जाएगा निकल के। क्योंकि पहले भी 320 रुपये खर्च कर रहा था, और अभी भी 320 रुपये खर्च कर रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है वो, प्रारंभिक मूल्य निकाल देते हैं हम। ये हो जाएगा 320 बट्टे वस्तु का भाग दे देंगे। ये क्या निकल गया? ये वस्तु आएंगे। वस्तु का अगर मैं मूल्य में भाग देता हूँ रुपए में, तो क्या निकल के आ जाता है हमारा? रुपए निकल के आ जाता है प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसका भाव आ गया। जो प्रारंभिक मूल्य था 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से निकल के आ गया। अब देखिए मैं उसमें आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे इसमें करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा तरीका है उससे निकलता है कि हमारा, लेकिन मैंने पहले बताया था उसमें वर्तमान निकलता है पहले हमारा। तो 5 किलोग्राम कितने रुपए में खरीद रहा है वो? 320 रुपये में, सॉरी 320 रुपये में। तो 1 किलोग्राम खरीदेंगे हम, 5 छिके 30 और 5 चौक 20, 64 रुपये में। 5 छिके 30 और 5 चौक 20, 64 रुपये। अब ये 64 आया है, 64 का क्या करेंगे? 20% निकालेंगे। 20 पंजे 100, 5 का इसमें भाग दे दीजिए आप। 5 एकन 5, बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 40। ये आ गया निकल के। ये क्या है निकल के आया? ये वर्तमान निकल के आया है। लेकिन क्या निकल के आया? वर्तमान। ये वर्तमान मूल्य निकल के आ गया हमारा। नहीं 16 आएगा, हैं? कितना है?
64, 20 पंजे 100, तो 16 चौक 64, 4। हाँ, वर्तमान मूल्य निकल के आया हमारा। तो अब मुझे प्रारंभिक मूल्य चाहिए, तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए ये वर्तमान है, मैं ये सोच रहा था ये 16 के बराबर क्यों नहीं आया। ये तो हमारा वर्तमान मूल्य है ना, ये बार हमारा चाहिए क्या हमें, प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य जब मैं निकालूंगा तो क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है इसमें कि ये जो आया है वर्तमान मूल्य, इसमें मैं गुणा करूंगा कितने की कमी हो रही, 20% की, तो 100/80 का इसका गुणा करूंगा मैं। 20% कम कर दिया मैंने इसमें से, तो 0 से 0 कट गया, और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब आप 4 का इसमें भाग दीजिए, 4 × 12 और 4 दूनी 8, ये 32 आ गया। अब इसमें गुणा कितने का होना है, 5 का गुणा हो रहा है, तो 5 का गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 5 × 3 15 और 1 16, ये आ गया एक अंक के बाद प्रति किलोग्राम। ये आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको आप भूल जाएंगे। 100% कह सकता हूँ मैं, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे क्या करना है और यहाँ पे क्या करना है। अगर ये ध्यान रहेगा तो इसको भूल जाएंगे। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।